साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई दिनों के बाद वापसी हो रही है। कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गई दोस्तों कि आपके सामने हाजिर नहीं हो पाया, संसाधनों की भी कमी हो गई। लेकिन कहते हैं ना कि अगर एक मुसीबत आती है तो 100 रास्ते खुलते हैं। और आप लोगों ने दोस्तों इतना प्रेम, स्नेह और सहयोग दिया, मुझे लग रहा था कि 2-3 हफ्ते वीडियो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन इतना अपने नैतिक दबाव मुझे पड़ा कि ये 4-5 दिनों के बाद वापसी करनी पड़ रही है। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं दोस्तों। पहला कमेंट आप सभी को जय सिया राम लिखिएगा, ये आपके स्नेह और आशीर्वाद का परिणाम है। लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों, इस दौरान जब मैं खबरों की दुनिया में गोते लगा रहा था तो एक खबर पर मेरी नजर पड़ गई। किसी ने दिखाया नहीं, मेन स्ट्रीम मीडिया ने, किसी ने नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। ये खबर अडानी, अमेरिका, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी से जुड़ी हुई है। मैं कई सारे टू विंडो दिखाऊंगा, आपको खबर पता है या नहीं पता है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। आप जानते हैं ना, अमेरिका में अडानी के ऊपर जो केस चल रहा था ना, वो पूरी तरह से खत्म हो गया। खत्म ही नहीं हुआ, उसमें जो अमेरिकी न्याय विभाग ने बोला है वो तो अचरज पैदा करने वाला है, आश्चर्य पैदा करने वाला है। राहुल गांधी ने कुछ नहीं कहा, और इसीलिए आज के वीडियो में दोस्तों कई सारे टू विंडो भी दिखाऊंगा। मैं डॉट्स मिलाने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसा क्या हो गया। कहीं ट्रंप का आदेश सीधे सीधे राहुल गांधी के लिए तो नहीं आया है, कहीं ट्रंप के लपेटे में राहुल गांधी तो नहीं आ गए हैं। देखना पड़ेगा, जरा देखिएगा, आपको मजा आएगा दोस्तों। ये कैसे परिस्थितियां बदल जाती हैं, आपको वही दिखा रहा हूं। पहला टू विंडो देखिए, मैं क्या दिखा रहा हूं आप जरा समझिएगा दोस्तों। भाई, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट कब आई थी? जनवरी 2023 में। तुरंत राहुल गांधी कूद पड़े, उनको लगा कि बस अब तो मोदी जी लपेटे में आ गए। क्या हुआ? फिर दूसरी बार अगस्त 2024 में दूसरा टू विंडो दिखा रहा हूं। फिर से हिंडनबर्ग एक और नई रिपोर्ट लेके आ गया। कुछ नहीं था, सिर्फ सनसनी पैदा करनी थी, सिर्फ सनसनी। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? अडानी पर तो लपके ही सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर भी वो लपक पड़े। याद है ना आपको? मैं सिर्फ डॉट्स दिखा रहा हूं, अभी आपको मजा आएगा विंडो में। फिर तीसरे में आइए, 3 विंडो दिखाता हूं। भाई, नवंबर 2024 में अमेरिका में केस दर्ज किया गया था, और हेडलाइन मैंने जानबूझ के ये निकाली है दोस्तों। जो बाइडेन राष्ट्रपति जाते जाते गौतम अडानी के पीछे पूरी फौज लगा दी। एक तो इतना सब ताकतवर देश, उस पर से उसका राष्ट्रपति, और जाते जाते अडानी के ऊपर अगर पूरी फौज लगा देंगे तो क्या केस भी दर्ज नहीं होगा? बिल्कुल होगा दोस्त। और उसके बाद तो गिरफ्तारी का वारंट तक जारी हो गया। देख रहे हैं ना हेडलाइन। राहुल गांधी ने क्या किया? क्या इनको पता नहीं था? हमारे देश के उद्योगपति को बर्बाद करने की कोशिश चल रही है, साजिश हो रही है। लेकिन राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी उल्टा अपने ही उद्योगपति के खिलाफ निशाना साधने लगे और सीधा पीएम मोदी पर टारगेट करने लगे कि बस गिरफ्तार करो। अब जरा कहानी पलट गई है दोस्तों, नए अंदाज में दिखाता हूं, जरा देखिए। अमेरिका में झूठे केस दर्ज होने के बाद राहुल गांधी कैसे गदगद थे, और आज क्या हो गया है। ये टू विंडो देखिए। क्या कहते थे राहुल गांधी? अडानी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए, तुरंत करो, पकड़ लो। अरे, कोई न्याय कानून पे विश्वास है या नहीं है? फांसी पे लटका देंगे क्या? कुछ हुआ क्या? अब देखिए क्या कहा है अमेरिकी न्याय विभाग ने, एक भी पैसा नहीं डूबा। यही तो मैं कह रहा था ना। क्या किया? क्या था गुनाह अडानी का, सिर्फ इसलिए कि वो भारतीय हैं? एक और टू विंडो दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए। क्या राहुल गांधी कह रहे हैं पीएम मोदी पर कि अडानी की रिहाई का सौदा किया? और दूसरे विंडो में क्या लिखा है? क्या लिखा है अमेरिकी न्याय विभाग ने? वही तो काम करता है ना, सरकार काम करती है ना। ये कहा जा रहा है कि यह मामला तो दर्ज होना ही नहीं था, क्यों किया गया? अरे, कोई बेस होनी चाहिए, यहां तो बेस तक नहीं है दोस्तों। एक और 3 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, डॉट्स जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम और आप नहीं समझ पाएंगे इस नैरेटिव को, तो इस देश को नुकसान पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। ये समझिए, ये प्रधानमंत्री मोदी की ताकत है। ये 3 विंडो देखिए, क्या लिखा है? राहुल गांधी ने क्या प्रधानमंत्री मोदी पर बोला?
सिर्फ यही कहा कि अडानी के लिए मोदी जी झुक गए। कैसे झुक गए बताइए? तो बोला वो कर लिया, एग्रीमेंट कर लिया, ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। अच्छा, बहुत बढ़िया। दूसरे विंडो में देखिए, कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं। आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं, न चावल, न डेयरी, न गेहूं, कोई समझौता नहीं। लकीर खींच दी, लक्ष्मण रेखा। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी की वजह से मोदी जी झुक गए और व्यापार समझौता कर लिया। दूसरे विंडो में क्या है? कोई व्यापार समझौता हुआ नहीं। और तीसरे विंडो में उसी को जोड़ लीजिए, क्या कहा अमेरिकी न्याय विभाग ने? यही कहा है ना कि अरे भाई, ये अमेरिका का तो काम ही नहीं है, हम क्यों केस कर रहे थे, हमारा अधिकार क्या है, हमारा ज्यूरिसडिक्शन क्या है, जरा बताएंगे आप क्या किया? आप दोस्तों, क्यों ये बात दिखा रहा हूं? मैं बदले हुए हालात को दिखाता हूं। एक और 2 विंडो, मजा आ जाएगा। मैं तो सैल्यूट करता हूं अडानी को। भाई, कोई उद्योगपति अगर पैसे कमाता है तो वो गुनहगार नहीं हो जाता। पैसा गंवाना कभी क्राइम नहीं हो सकता अगर आप लीगली कमाते हैं। भाई, आप देखिए राहुल गांधी क्या कहते थे कि अडानी की वजह से मोदी ने अमेरिका से संबंध खराब कर लिए। यही ना, मैं 2 विंडो दिखा रहा हूं। अब अमेरिका क्या कह रहा है? अडानी के खिलाफ झूठे मामले की वजह से कहीं भारत के साथ संबंध ना खराब हो जाए। यानी राहुल गांधी की सरकार होती तो डरपोक होती, झुक जाती अमेरिका के सामने। यही सच्चाई है ना। राहुल गांधी यही कह रहे थे ना कि मोदी जी ने अडानी की वजह से भारत और अमेरिका संबंधों को खराब कर दिया। और अमेरिका अब क्या कह रहा है, ट्रंप सरकार, कि भैया हमने झूठा आरोप लगा दिया, कहीं इस वजह से भारत के साथ संबंध खराब ना हो जाए। यह मोदी जी की ताकत है दोस्तों, यही सबसे बड़ी ताकत है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं, अडानी के नाम जरूर एक कमेंट कीजिएगा दोस्तों। एक और आपको 2 विंडो दिखाता हूं, बदले हुए हालात। मैंने यही दिखाया ना, लगातार राहुल गांधी बोलते थे ना, चुप तो नहीं रहते थे। अडानी का मामला आ जाए, वो चुप तो रह नहीं सकते। देख लीजिए, अमेरिका में अडानी के खिलाफ खत्म होगा केस। डीओजे मतलब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। खत्म। राहुल गांधी चुप। कमेंट ढूंढता रह गया दोस्तों। भाई, 4-5 दिन तो हो गए, एक भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अब मैं जरा आपको इस केस की कुछ बारीकियों को दिखाता हूं दोस्तों। आपको इसलिए देखना चाहिए, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं दिखाया। और इसीलिए हम जैसे यूट्यूबर्स की जरूरत पड़ती है दोस्तों, ताकि इस देश के लिए अगर अच्छा हो रहा है तो हम अच्छे को अच्छा कहना जानते हैं। हमें यह पत्रकारिता का धर्म नहीं कि हम अच्छे का भी विरोध करें, बिल्कुल नहीं। आप खबर देखिए क्या है दोस्तों। अमेरिकी न्याय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अमेरिकी अदालत में बताया है कि उसने उद्योगपति गौतम अडानी और 7 अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले को कानूनी और व्यावहारिक कारणों की वजह से वापस लिया है। 6 कारण बताए, मैं अभी सारे दिखाऊंगा। और ये जो विभाग है दोस्तों, इसने बताया कि इस मामले में निवेशकों को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ था, आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। और फिर आखिर में कहता है ये डिपार्टमेंट कि कहीं इसकी वजह से भारत अमेरिका के संबंध खराब ना हो जाए। मैं जरा और इसकी बारीकी में जाता हूं। अमेरिकी जिला जज निकोलस ग्राउफिस ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से पूछा था कि जब मामला वापस लिया जा रहा है तो इसे स्थायी रूप से क्यों बंद किया जाए। जज ने पहले दाखिल किए गए आवेदन को अस्पष्ट बताया था और इसके बाद इसके जवाब में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने 10 पन्नों का विस्तृत हलफनामा दाखिल किया है दोस्तों। और न्याय विभाग ने अदालत से कहा कि इस मामले में, ध्यान से सुनिएगा, जिस पे आरोप है ना, उस मामले में कहा जा रहा है कि इस मामले से किसी निवेशक को कोई आर्थिक नुकसान हुआ ही नहीं। तो भैया अपराध क्या है, आपराधिक मुकदमा क्यों दर्ज किया जाए। अच्छा, मान लीजिए मामला चल रहा है, मान लीजिए कि भाई बड़ा गुनहगार है, इसने गलत कर दिया, तो आखिर उसकी परिणति क्या होगी? सजा होगी? नहीं होगी। किसी को मुआवजा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो फिर ये केस चल क्यों रहा है? और उसके बाद दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने पिछली सरकार पर यह इल्जाम लगाया कि उसने जल्दबाजी में किया था। मैं जो बाइडेन की सरकार की बात कह रहा हूं। और विभाग के अनुसार इसका उद्देश्य सिर्फ आरोप लगाकर
लोगों की छवि खराब करना था, मतलब अडानी की छवि खराब करना था। आप समझ रहे हैं? क्या यही काम राहुल गांधी कर रहे थे? अडानी की छवि खराब, जबकि मुकदमा आगे बढ़ता ही नहीं। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस कह रहा है। अरे भाई, एक लड़ाई होती है जिसमें एक पक्ष जीतता है, एक दूसरा हार जाता है। ये तो बोल रहा है, जो जो लड़ने वाला पक्ष है वो कह रहा है कि तो हमारा सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। और क्या वो 6 कारण थे दोस्तों? जरा मैं आपको ग्राफिक्स में दिखाना चाहता हूं। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस अमेरिका का कई महीने तक जांच की थी। क्या वो 6 कारण हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहला कारण, कथित घटनाएं पूरी तरह भारत में हुई थी। यानी जो घटना है उसका अमेरिका से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय एजेंसियों ने जांच में कोई गड़बड़ी नहीं पाई। यानी भारत में जांच हुई, कुछ हुआ ही नहीं गड़बड़ी। निवेशक, उसको कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ। जरूरी गवाह और सबूत विदेश में थे, यानी कुछ मिलता भी नहीं। पांचवा, आरोपियों के अमेरिकी अदालत में पेश होने की संभावना बेहद कम थी। और छठा, कि जो अमेरिकी कानून का क्षेत्राधिकार है, जो उसकी शर्तें हैं, उसमें भी फिट नहीं बैठता। न लेना न देना, कुछ नहीं, सिर्फ गौतम अडानी को बर्बाद करना था। हालांकि इस बीच एक और काम हुआ दोस्तों, वो भी जानकारी देता हूं। क्योंकि इससे पहले गौतम अडानी और उनका जो भतीजा है सागर अडानी, उसने अमेरिकी प्रतिभूति एवं विनिमय आयोग से के साथ जुड़े सिविल मामले को निपटाने के लिए 1.8 करोड़ डॉलर यानी 170 करोड़ रुपए के भुगतान की सहमति जताई है। ये कुछ भ्रामक बयानों से जुड़ा हुआ मामला है। अच्छा, जो ये मामला चल रहा था दोस्तों, किन लोगों के नाम थे वो भी बताता हूं। इस मामले में गौतम अडानी के अलावा सागर अडानी, विनीत जैन, रंजीत गुप्ता, सिरील कैबने, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा, रुपेश अग्रवाल के नाम भी शामिल थे। और नवंबर 2024 में दोस्तों, जब यह आरोप लगाया गया था, जब अडानी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, उसके बाद शेयर मार्केट में कितना भयंकर नुकसान हुआ था, यह भी तो आप समझिए। और जब ये वापस हुआ मामला, तब शेयर की वैल्यू काफी बढ़ गई। मैं जरा एक आपको ग्राफिक्स दिखाता हूं, आप इस ग्राफिक्स को देखिए, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी दोस्तों। जब अमेरिका ने आरोप लगाया, अदालत में मामला दर्ज हुआ, 2.3 लाख करोड़, 2,30,000 करोड़ रुपए की जो मार्केट कैप है वो साफ हो गई। अडानी एंटरप्राइजेस 23% टूटा। आज तो भैया बंपर उछाल चल रहा है ना, ये टूट गया दोस्तों। कई शेयर 7 से 19% तक गिरे, दूसरे दिन बिकवाली। और जो कुल मार्केट कैप है दोस्तों, वो 169 अरब डॉलर से घट करके 142 अरब डॉलर रह गई। अडानी को अपना 600 मिलियन डॉलर का जो बॉन्ड इशू वापस लिया। ये भी आप समझिए। अब एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं, किसको नुकसान हुआ? भाई, जब भी अडानी का मामला आता है, राहुल गांधी उसको और आगे बढ़ाते हैं। यही सच है ना भाई? कुछ भी हो, मान लीजिए कोई बोलता है, कोई कंपनी बोलती है, कोई विदेशी मार्केट बोलता है, कोई मीडिया एजेंसी बोलती है, तुरंत राहुल गांधी लपक लेते। किसको नुकसान हुआ? भैया, अडानी को नुकसान हुआ। अडानी ने रिकवर कर लिया। अडानी को मार्केट से पैसे चाहिए, वो पैसे भी मिल गए। अडानी के शेयर भी पटरी पर लौट आए। किसको नुकसान हुआ? छोटे निवेशकों को दोस्तों। वो निवेशक जो बहुत छोटे हैं, जो अपनी बचत का हिस्सा लगाते हैं इस उम्मीद में कि भाई देश तरक्की कर रहा है, हम भी कुछ पैसे कमाएंगे, उसके पैसे डूबते हैं दोस्तों। इस बात को याद रखिएगा। और यही अडानी वाले मामले में हुआ। इस बात को याद रखिएगा। एक ही दिन में अडानी की जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 27 अरब डॉलर यानी 2.25 लाख करोड़ रुपए खत्म हो गए। ये आम आदमी से जुड़ा हुआ है। अब एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं, अब आगे क्या होगा? आगे यह होगा दोस्तों कि गौतम अडानी अमेरिकी अदालत में इस हफ्ते एक हलफनामा दाखिल कर सकते हैं, जिसमें वो बताएंगे कि अभियोग वापस लेने से जुड़े किसी संभावित समझौते की जानकारी के बारे में बताएंगे। अदालत ने कहा है कि मामले को औपचारिक रूप से खारिज करने से पहले उसे यह संतुष्टि होनी चाहिए कि सरकार के फैसले पर किसी अघोषित समझौते का प्रभाव नहीं था। अदालत ने अडानी को 15 जुलाई तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। एक बात आपको बता देता हूं दोस्तों, क्यों राहुल गांधी को लाता हूं, कैसे लाता हूं। आप कोई भी मामला ले आइए। अभी राहुल गांधी ने कहा था ना, नरेंद्र सरेंडर,
मैं वीडियो दिखाना चाहता था दोस्तों, लेकिन मेरे पास अभी कुछ संसाधनों की कमी है, इसलिए वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं क्या बोला था। नरेंद्र सरेंडर यही ना बोल रहे थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका में आरोप लग गया। अब मान लीजिए कि अमेरिका के किसी बयान देने पर नरेंद्र सरेंडर हो जाते हैं, तो अमेरिका ने जब अडानी के मामले में माफी मांग ली, घुटने टेक दिए, आपने तो कुछ नहीं कहा, तो क्या कहेंगे? राहुल गांधी ने सरेंडर कर दिया। मैं चैट जीपीटी से पूछा दोस्तों कि भैया जब ट्रंप की सरकार ने यह कह दिया है कि अडानी का कोई लेना देना नहीं है, तो राहुल गांधी ने कुछ कहा क्या? राहुल गांधी तो मिल नहीं रहे, सब तो कह रहे हैं विदेश भाग गए। मैंने पूछा, मैंने रिसर्च भी किया, लेकिन मैंने इससे भी पूछ लिया, बोला नहीं आया, कोई बयान नहीं आया। फिर मैं जेमिनाई में गया दोस्तों, उसमें भी मैंने लिखा अडानी मामले में अमेरिकी न्याय विभाग ने 4-5 जुलाई को जो कुछ कहा है, अडानी को पूरी तरह से क्लीन चिट दी है। क्या राहुल गांधी की उस पर कोई प्रतिक्रिया आई है? कुछ नहीं आई है। अब आपसे मैं सवाल पूछता हूं दोस्तों कि अगर अमेरिका के राष्ट्रपति के कहने पर, अमेरिका के किसी अदालत के कहने पर अगर नरेंद्र सरेंडर हो जाते हैं, तो अमेरिका के क्लीन चिट देने पर, अमेरिका के घुटने टेक देने पर, क्या ये कहेंगे कि राहुल गांधी भी सरेंडर कर चुके हैं? क्या ये मान लिया जाए कि अमेरिका से आदेश आने पर राहुल गांधी की बोलती बंद हो गई है? क्या राहुल गांधी अब जीवन भर अडानी का नाम नहीं लेंगे? क्या ट्रंप के सीधे लपेटे में राहुल गांधी नहीं आ गए हैं? दोस्तों, ये खबर बहुत बड़ी है। लाखों लोगों का जीवन अडानी की कंपनी से जुड़ा हुआ है, इस बात को याद रखिएगा। अडानी कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक संस्था के तौर पे लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। जब देश की तरक्की होती है ना, तो वो लोगों के बिना नहीं होती कि देश तरक्की हो गया लोग भूखमरिया हैं, ऐसा नहीं होता भाई। उसके लोग जुड़ते हैं ना, जब अलग अलग उद्योग। और भारत में तो आप जानते हैं जो नए अरबपति लोगों की संख्या वो लगातार बढ़ रही है। तो ये कहानी है दोस्तों। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आज आप लोगों को फिर से थैंक यू बोलता हूं दोस्तों, आपने वास्तव में कमाल कर दिया। आपने जिस तरीके से अपना आशीर्वाद दिया, स्नेह दिया और सहयोग भी किया, सही मायने में, कि मैं फिर से 4-5 दिनों में ही खड़ा हो गया और आपके सामने वीडियो बनाने के लिए ये संसाधन जुटाने में कामयाब हो गया। आपका प्रेम और स्नेह बना रहे दोस्तों। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो सभी नंबर आपके स्क्रीन पर हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।